एक प्रिय भाई पूछे हैं, देह से परे है आत्मज्ञान, क्या सही है या गलत? आत्मज्ञान के लिए और आत्मबोध के लिए हमें देह की भी जरूरत पड़ती है। अगर देह नहीं बने मिलेगा तो हम स्वयं का बोध भी नहीं कर सकते हैं। मानव का शरीर मुक्ति का द्वार है, ये संतों ने कह करके चला गया। मानव का शरीर मुक्ति का द्वार है। अगर शरीर न मिले तो स्वयं का बोध नहीं हो सकता है। लेकिन देह तक की ही यात्रा न रहे, जीवन में होश हो जाए और स्वयं का बोध हो जाए, यह महत्व का चीज है। ये मायने रखता है अपने जीवन में कि देह मिल जाने के बाद जिस काम से हम आए हैं, जिस लक्ष्य से हम आए हैं, जिस उद्देश्य से हम आए हैं, वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मानव का जीवन मिला है तो उस जीवन को समझने की जरूरत है। अध्यात्म देह के उपस्थिति में या देह मिल जाने के बाद ही स्वयं का बोध होता है। भले ही अंतर्मुखी होने पर देह स्थिर हो जाती है, देह ठहर जाती है, देह ठाठ की तरह हो जाती है, ठोस हो जाती है, तभी हमें स्वयं का बोध होता है, तभी हमारा अंतर्मुखी की यात्रा शुरू होता है। लेकिन उससे पहले देह मिला है, देह हमारा सहयोगी है, देह हमारा मित्र है, देह हमारा साथी है। इसलिए देह की जरूरत है। और देह मिल गया फिर उसको देह का भी बोध करने की जरूरत है। देह मिल गया उसको होशपूर्वक छोड़ने की जरूरत है। अगर देह नहीं मिला तो स्वयं का बोध नहीं हो सकता है। अगर देह मिल गया तो स्वयं का बोध हो सकता है। देह मिल गया तो परम परमात्मा की प्राप्ति हो सकता है, परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। देह मिल गया तो इसी शरीर को, इसी देह को होशपूर्वक छोड़ने की कला को आप सीख लेंगे, तो इसी शरीर को, इसी देह को आप होशपूर्वक छोड़ देंगे। देह हमारा दुश्मन नहीं है, देह हमारा साथी है। मानव का शरीर मिल गया लेकिन मानव का शरीर को समझने की जरूरत है और उसका संतुलन बनाने की जरूरत है, बैलेंसिंग करने की जरूरत है। बैलेंस हो गया तो आपका जीवन धन्य हो गया। एक संत अपने जीवन में बैलेंस ही बना लेता है, साधु अपने जीवन में बैलेंस बनाता है, साधक अपने जीवन में बैलेंस बनाता है। इसलिए देह की जरूरत है। देह मिल गया उसको बोध करने की जरूरत है, उसको होशपूर्वक होने की जरूरत है, उसको खोजने की जरूरत है। इस देह में क्या है, इस देह के भीतर से कैसे अशांति का तरंग उठ रहा है, इसका अनुभव करने की जरूरत है। देह नहीं रहेगा तो आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। लेकिन देह भी उसमें सहयोगी है, साथी है। देह में और ऊर्जा में क्या संबंध है, इस संबंध को समझने वाला ही संत होता है। इस संबंध को समझना ही बहुत जरूरत है। इस समझ लेने के बाद जीवन आपका होशपूर्वक होता है। उस समय यह अनुभव होता है कि हमारा शरीर मरेगा, हमारा शरीर छूटेगा। उस समय से आपका बेहोशी खत्म हो जाता है। जब स्वयं का बोध होता है तो उसी समय से आपका जीवन होशपूर्वक हो जाता है। इसलिए देह का भी जरूरत है। भले ही बोध में देह स्थिर हो जाती है लेकिन हमारा साथी बन जाती है। लेकिन जब तक देह में हलचल है, देह में गति है संसार के प्रति, तब तक आप स्वयं के प्रति बोध नहीं हो पाएगा।
देह बहुत ही मायने है। देह अपने जीवन में जो साध लिया उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन संत का हो गया। जब तक देह नहीं मिला है तब तक लोग भटकते हैं, लेकिन देह मिल जाने के बाद लोग भी भटकते हैं। लेकिन जिसको देह मिल गया और अपने जीवन में होश पूर्वक हो गया, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन संत का होता है। वो अपने जीवन में अपने गंतव्य तक पहुंचता है और अन्य लोगों को भी दिशा दे देता है पहुंचने के लिए, क्योंकि मार्ग यह आनंद का है, मार्ग यह शांति का है, मार्ग परम शांति का है। आत्मज्ञान अपने में बहुत मायने चीज है, अपने में बहुत ही मायने रखता है। आत्मज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए, स्वयं का बोध हर व्यक्ति को होना चाहिए।